सो गाइस, हफ्ते का पहला दिन और काफ़ी अच्छा नहीं रहा मेरे लिए। दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ आज हमें। अगर आप देखोगे, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो मेरे से, तो आपको पता होगा कि 27,000 का लॉस है। मैं कभी भी, आपने देखा होगा कि मार्केट को कभी भी दोष नहीं देता हूँ अनलेस एंड अनटिल कोई फ्रीक ट्रेड हो या कुछ हो, लेकिन हर जगह मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपको लॉस होता है आपकी ही गलती होती है। आप मार्केट को ब्लेम देने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर आप अपना लॉस फिक्स करोगे या कुछ करोगे तो बड़ा लॉस कभी होगा ही नहीं। लेकिन एक बात की मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास अगर बैकएंड पे प्रॉफिट है और उसके बाद आप लॉस कर रहे हो, तो आप फिर भी थोड़े बहुत कूल माइंड रहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज, क्योंकि मैं अभी भी, अगर मैं ये प्रॉफिट हटा भी दूं, ये लॉस हटा भी दूं, तब भी जून में हम प्रॉफिट में रहेंगे। और मैं कोई भी, जैसा कि आपको पता है, मैं 40,000 के कैपिटल से ही ऐड करता हूँ। इस 40,000 से ही हमने 85,000 के आसपास का पैसा बनाया। मतलब 40,000 का हमने 1,25,000 करा। और उसके बाद अब पहला दिन ऐसा हुआ है कि हमें अच्छा खासा लॉस हुआ है। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहले मैं आपको वो रीजंस एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो जानने बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहला रीज़न, आपने कभी भी मेरे को देखा नहीं होगा बैंक एक्स ट्रेड करते हुए, तो सबसे पहला रीज़न तो यही था कि मैंने आज, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मॉर्निंग में नॉर्मली मैं मंडे को बहुत लाइट ट्रेड करता हूँ। आप अगर मेरे मंडे के प्रॉफिट देखोगे, जैसा मैं अगर आपको दिखाता हूँ एक बार, अगर आप मेरे मंडे के प्रॉफिट देखोगे तो मंडे के प्रॉफिट मैं नॉर्मली बहुत छोटे रखता हूँ, बहुत कम ट्रेड करता हूँ मंडे को, क्योंकि कहीं ना कहीं मंडे में यही चीज होती है कि मंडे को यहाँ पे आपको वॉलिटिलिटी इतनी नहीं होती। मंडे नॉर्मली साइडवेज रहता है। अगर मैं जून का निकालूं आपको, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे मंडे, तो 3300, 4600, और ये हमारा मंडे को 17 तारीख की छुट्टी थी। तो मंडे को नॉर्मली मैं लाइट ट्रेड करता हूँ। मेरे जो मेन प्रॉफिट होते हैं, अगर आप देखोगे, ये जो बैंक निफ्टी पे, ये सेंसेक्स पे, हमारे मेन प्रॉफिट सेंसेक्स बैंक निफ्टी पे होते थे। तो इस मंथ का हमारा 1 लाख का प्रॉफिट था, तो 33 चार्जेस थे, 67,000 था। अभी आज का अगर लगा लोगे आप, तो 30,000 के आसपास का लॉस होगा ब्रोकरेज वोकरेज मिला के। तो 37-38,000 के आसपास है अभी भी। मतलब ऑलमोस्ट डबल कर लिया हमने कैपिटल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब इसको और कैपिटल डालूंगा और इसको बढ़ाऊंगा। देखो, आखिरी हफ्ता चल रहा है, पूरा महीना हमारा अच्छा गया। पूरा जो 1.5 महीना हमारा अच्छा गया, हमने, जैसे मैंने कहा कि कैपिटल को 3 गुना कर लिया हमने। बट सारा कुछ रूल्स के हिसाब से हुआ था। अब आज दो तीन चीजें हुई। एक तो ये कि बैंक एक्स को ट्रेड करा मैंने, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहली बार मैं ट्रेड कर रहा था। अगर मैं पहली बार ट्रेड कर रहा था तो मेरे को एक्सटेंसिवली नहीं जाना चाहिए था उसमें, एक्सटेंसिवली ही ट्रेड करा मैंने। हालांकि आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट करा था, 10,000 का लॉस था हमें स्टार्टिंग में जो हुआ था। उसके बाद मैं कवर करके 5,000 पे ले आया था उसको। एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि एक ट्रेड ऐसा गया मेरा, मतलब जहां पे मैंने 255 क्वांटिटी खरीदी 155 पे, और वहां पे मेरा, मतलब लाइट चली गई मेरी, मतलब ऑलमोस्ट लाइट चली गई। उसके बाद नेट नेट बंद हो गया, और वहां पे मैं वेट करता रहा नेट का आने का। कोई नेट आने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसा कि आपको पता ही है। और मैं नॉर्मली 115 पे खरीदी थी मैंने 255 क्वांटिटी, 5,000 का लॉस था उस टाइम। मतलब उसके बाद वो 125 130 तक गई थी, मेरे को बुक ही करने वाला था मैं वो। मतलब ऑलमोस्ट 2-2,500 के लॉस पे आ जाते उसके बाद हम। लेकिन वहां पे मेरा नेट गया, और वो 115 की जब वो नेट आया, वो कुछ 75 के आसपास चल रही थी। तो मतलब ऑलमोस्ट 5,000 का लॉस 13,000 के लॉस पे पहुंच गया। तो ये चीजें जब होती है ना, अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट की आपकी गलती नहीं थी। आपकी ही गलती थी इसमें, आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस तो आपकी वजह से ही हुआ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी अगर लाइट चली गई है, नेट चला गया, तो आपके पास अरेंजमेंट होने चाहिए। मेरे पास ऐसा नहीं है अरेंजमेंट करने की, क्योंकि नॉर्मली होता नहीं है दिल्ली में ऐसा कि लाइट ज्यादा जाए। बट ऐसा हो जाता है। तो मैं, वहां से फिर मेरा मोमेंटम खराब हुआ। मतलब वहां पे जब मैं 10-11 हजार के लॉस पे आ गया, फिर से 5,000 पे, क्योंकि 10,000 रुपये लॉस से पहले था, मैं वहां से 5,000 का रिकवर करा। उसके बाद दोबारा से जब मैं 11,000 के लॉस पे आया, तो वहां से फिर लास्ट में आप देखोगे बैंक एक्स में मैंने आपको एक चार्ट भी पोस्ट करा था। कहीं ना कहीं प्रीमियम थोड़े से डिफरेंट मूव करते हैं इसके। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मेरे को वे आउट नहीं पता था। जैसे मैंने सेंसेक्स ट्रेड करा हुआ, सेंसेक्स में भी सेम चीज हुई थी। जब हमने सेंसेक्स स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में, तो सेंसेक्स में भी लॉस हुआ था पहले मेरे को। लेकिन उसके बाद सेंसेक्स समझ में आ गया था। अब 3 हफ्ते देखो सेंसेक्स का रिकॉर्ड मेरा, आपको दिखेगा कि लास्ट फ्राइडे हमने 16,000 कमाए, उससे पहले हमने 11,000 कमाए, उससे पहले 10,000 कमाए। बट आज, क्योंकि बैंक ये मेरे लिए नया था, मुझे भी वे आउट नहीं मिल रहा था कि मैं इस चीज में क्या करूँ, करूँ नहीं करूँ। ये मैंने अपना सेटअप लगा रखा था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, जब लाइट गई और जो कुछ हुआ, अब क्योंकि मेरे को बैंक की आदत नहीं है इंडेक्स खोलने की, तो यहाँ पे भी 58,600 का लेवल था पीवट का। मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट खोल रखा था, और मैं निफ्टी बैंक का यहाँ पे इक्यावन, यहाँ पे 51,600 का लेवल था। तो मैं यहाँ पे 51,600 के लेवल को सोच के मैं सोच रहा बैंक एक्स का चार्ट है, जबकि मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट खोला था, क्योंकि मैंने पहली बार ही करा था, आदत थी नहीं। और मैं 3 बजे तक इस चार्ट को देख के ट्रेड करता रहा, जो इसकी वजह से अक्सर लॉस बढ़ता गया। अदरवाइज मैं लॉस को रिकवर कर लेता, इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। बट हो गया तो हो गया। अगर आप देखोगे 58,600 की पी है, मैं नॉर्मली वेट कर रहा था लास्ट में कि 58,600 टूटे। अगर 58,600 टूटता, ये पीवट कहीं जाता, सेटअप चलता, तो ऑलमोस्ट आराम से यहाँ पे हमारे 15-20 हजार रुपए बनते, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं जिस तरह के प्रीमियम मूव हो रहे थे, 58,600 के बाद सीधे ये इस 58,400 तक आता। और 200 पॉइंट का मूव एक्सपायरी वाले थे, मंथली एक्सपायरी थी इसकी, तो हमें आराम से 100, 150, 200 पॉइंट मिल सकते थे उसमें। बट जैसे कहते हैं ना, लॉस होना होता है, होना होता है। काफी दिनों बाद लॉस हुआ है हमें बड़ा। मतलब नॉर्मली छोटे लॉस ही रखने चाहिए। अगर आप देखोगे, छोटे छोटे लॉस ही करते थे हम। यहाँ पे 2,000 का लॉस था, यहाँ पे 16, 21 का लॉस था। अगर मैं 15 मई से दिखाऊं आपको, तो 15 मई से भी हमने हमने बड़े लॉस करे ही नहीं। ये बड़ा लॉस पहली बार हुआ है, मतलब काफी दिनों बाद हुआ है। यहाँ पे भी 4400 का लॉस होता है मैक्सिमम लास्ट लास्ट में। अगर देखो 600 छोटे छोटे लॉस हुए थे। बट कोई बात नहीं, अनलेस एंड अनटिल जब आप प्रॉफिट में हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और फंड ऐड करूंगा, मैं कोई फंड ऐड नहीं करूंगा इस वीक। ये आखिरी हफ्ता है।
जून प्रॉफिटेबल निकालूंगा मैं, अगर इसमें से 9-10 हज़ार जो भी 8-9 हज़ार रुपए जो भी बचेंगे 9 हज़ार के आसपास, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, उसको ही मैं उसी से ट्रेड करूंगा इस हफ्ता। या तो मैं कल, हो सकता है मैं ट्रेड ना करूँ। शेयरिंग अकाउंट में कुछ 4-45 या 5 हज़ार का प्रॉफिट है, वहाँ पे ठीक था बिल्कुल भी। मिड कैप, नॉर्मली मैं मिड कैप ट्रेड करता हूँ मंडे को, बट मैंने, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने बैंकेक्स में हाथ डाला। हाथ तो डाला और मैंने पूरा फुल फ्लेज बैंकेक्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया, जो कि मेरी गलती थी, और उस वजह से मेरे को लॉस हुआ। मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। अब आगे की बात करते हैं, कल क्या हो सकता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। देखो, आज मार्केट अनएक्सपेक्टेडली, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, हमारा लेवल था 51,175। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, नॉर्मली मॉर्निंग में जो ट्रेड करता है उसके लिए लेवल्स ब्रह्मास्त्र हैं। जो बाद में आता है, जैसे सेकंड हाफ में देखोगे, जो भी आया सेकंड हाफ में उसको लॉस ही होगा, बहुत गंदा मार्केट हो गया था आज, कहीं ना कहीं प्रीमियम मूव नहीं कर रहे थे। अगर फर्स्ट हाफ में अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे इस जोन पे आसपास, हमारे लेवल के आसपास हैमर बनाई, सपोर्ट लिया, 3 कैंडल पैटर्न बताया मैंने आपको। तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हुआ। अभी भी देखोगे मार्केट फिर से हमारी ये जो रेंज थी, इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो ये बजट के वीक में की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है। और हो सकता है कोई मोमेंटम ना है। मोमेंटम तभी आएगा जब मार्केट ऊपर या तो 52 हज़ार तोड़ेगा, ये लेवल्स हमारे रहेंगे, और मैं इसके आज एनालिसिस नहीं करूंगा, हमारे यही लेवल्स काम आएंगे। आप वीडियो देख लेना मेरा, जो मैंने वीडियो बनाया था कल बैंक निफ्टी का। 52,000 के ऊपर ही हमारे ये टारगेट्स रहेंगे, 5179, 292। सेलिंग के लिए हम लेवल चेंज तो कर सकते हैं, मैं इस जोन को लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा लेवल को एडजस्ट करता हूँ, मैं इसको लेके जाता हूँ 51,450। 51,450 भी नहीं, 51,400। 51,400 के नीचे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपना। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 51,250 के आसपास का। 51,250 मेन सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो मार्केट में आराम से 5100 या 51,050 तक के टारगेट हम देखने को मिल सकते हैं हमें। तो 51,050 मैक्सिमम टारगेट रहेंगे, 300-400 पॉइंट ये इजीली मिल सकते हैं हमें कल, ठीक है। फिर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह ही होगा। अभी बात करते हैं बाइंग के लेवल्स में, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाइंग के लेवल्स हमारे यही रहेंगे। अगर मैं बात करूँ निफ्टी के बारे में, निफ्टी में हमारा जो लेवल था वो था 23,398। अगेन, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको रूल्स बताया मैं, पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में ये जो 3 कैंडल है, अगर ये क्लोजिंग का भी वेट करते तभी 50% से ज्यादा का मूव ऑलरेडी हो चुका था। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी मार्केट ऐसे गिरता आ रहा है 50 या 70 पॉइंट से ज्यादा, और इसके बाद ब्रेक कर रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना होता। उसके बाद आपको पहले रिट्रेस करने दो उसको, फिर जब दोबारा नीचे आएगा तब ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं था आपका। तो यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज रहा, हमारे लेवल्स के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, बाइंग के लेवल्स अगेन हमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। 670 के ऊपर ही बाय करेंगे, 724, 758। हालांकि इसको मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत चेंज, बट ठीक है, हम ये लेवल रखते हैं। और क्योंकि इसके ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, क्योंकि तो बहुत बार एग्जिट कर चुका है, अगर ये ब्रेक होता है तो। सेलिंग के लिए अगर बात करें हम, तो सेलिंग के लिए हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा के 23,398 की जगह मैं इसको आज के लो के नीचे लेके चल जाऊंगा। आज का लो है हमारा 23,350 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। 23,297, 23,300 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा ये जोन के आसपास का, 23,250 मैक्सिमम। मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आपको नीचे मिल जाएंगे, और ऑलमोस्ट आप देखोगे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आपको ऊपर मिल जाएंगे। तो ये हमारे रहेंगे निफ्टी के लेवल्स। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी कल एक्सपायरी है। अभी अगर हम देखें, तो एक बार डिलीट करता हूँ सब कुछ, और यहाँ पे डेली चार्ट अगर आप देखोगे, अभी आप डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट में फिर निफ्टी बहुत अच्छी स्टेज पर है। अगर ये हाई ब्रेक होता है, कल एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी भी है 23,150 का, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, क्योंकि मार्केट लगातार 4 दिन से इसको कोशिश कर रहा है। तो 23,150 के ऊपर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, कल एक बड़ा दिन बन सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फंड ऐड करूँ नहीं करूँ, देखते हैं बाकी, कल देखते हैं, कल मैं मॉर्निंग में डिसाइड करूंगा। लेकिन 23,150 से 170 के ऊपर निकलता है अगर, तो मार्केट में इजिली, जितनी ये रेंज है, अब ये रेंज कितनी है अगर आप देखोगे, ये रेंज आपकी 300 पॉइंट की, तो आराम से 200-250 पॉइंट का आपको मूव मिल सकता है। फिर भी अगर हम टारगेट रखेंगे अपने 166 के ऊपर, पहला टारगेट आप रखना 200। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ पहले। ऐसे ही सेलिंग इस रेंज के नीचे ही होगी, अगर आप देखोगे ये रेंज के बीच में थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है मार्केट। और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, बाइंग के लिए ये जोन 23,166 का बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इसके ऊपर निकलता है, ऊपर की तरफ हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर है मार्केट, तो हमारे पास टारगेट तो नहीं है। अगेन, जैसा मैंने कहा, इस रेंज जितना टारगेट आ सकता है, रेंज 200 पॉइंट की है, तो 166 के ऊपर पहला टारगेट हम रखेंगे 220-230 तक का, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम में 22-23-300 तक तो आ सकता है आराम से इजीली मार्केट, ठीक है। सेलिंग अगर करनी है 22,800 की जगह हम लेंगे लेवल 22,780 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, 22,770 का लेवल लेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा फर्स्ट 22,652 तक का रह सकता है। 22,670, 100 पॉइंट ज्यादा हो रहे हैं थोड़े, 22,700 रखते हैं पहला। सेकंड टारगेट मैक्सिमम 22,640, मतलब यहाँ पे भी 130 पॉइंट है, यहाँ पे भी 130 पॉइंट है। कल मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा दिन बन सकता है, क्योंकि आज जिस तरह की उम्मीद थी मुझे सेकंड हाफ में, उस तरह की मार्केट नहीं निकली, और आज हमें लॉस हुआ है। बट कोई बात नहीं, जैसे मैंने हमेशा कहा कि लॉस अगर प्रॉफिट के पैसे से हो,
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रॉफिट जीरो कर दो, ठीक है। इतना बड़ा लॉस होना नहीं चाहिए था, पूरी गलती थी अपनी। अगर आप मेजर लॉस देखोगे तो मेरा 58,600 की पुट में ही हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा बायस हो गया था कि कहीं ना कहीं ये टूटेगा ही टूटेगा 58,600। ये टूट जाता, पीवट के नीचे आ जाता तो हमें बल्ले बल्ले हो जाती। वही कहते हैं अगर ट्रेड ठीक हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ कितना अच्छा दिन गया, हमने अच्छा करा। तो इसलिए कहते हैं लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते हो, फंड्स ऐड करने होंगे नहीं करने होंगे वो मैं कल देख लूंगा। जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दूंगा, करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 कर लूंगा इसमें ऐड, क्योंकि हमारे पास अभी भी और आराम से, अगर आप देखोगे तो हमारे पास 50-60 हज़ार का प्रॉफिट है पीछे, तो उस हिसाब से देखूंगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।